हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे आप लेसन्स के इजी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 एंड्रोक्लस एंड द लायन का ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड्रोक्लस एंड द लायन। Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androclus. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androclus was a slave. बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। एक जगह पर एक बहुत ही नर्म दिल, दयालु शख्स रहा करता था जिसका नाम था एंड्रोक्लस। मगर उसका जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा जालिम था। उस दौर में जो पैसे वाले शख्स हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, या फिर राजा महाराजा जो हुक्मरान हुआ करते थे, वो गरीब लोगों को उनके स्लेव्स यानी कि उनके ग़ुलामों की तरह रखते थे। और एंड्रोक्लस भी एक ग़ुलाम ही था। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him. They were bound by law to obey their masters, however wicked he might be. उस दौर में स्लेव्स जो हुआ करते थे, ग़ुलाम, उन लोगों को कोई हक नहीं था, कोई आज़ादी नहीं थी। उन लोगों को कानून इतना ग्रह में बांधा हुआ था कि उन्हें अपने मालिक का कहा मानना ही होता था। उन्हें फोर्स किया जाता था कि उन्हें अपने मालिक का कहा ही मानना है। वो अगर अपने मालिक से खुश ना भी हैं फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकते जब तक उनका मालिक उन्हें नहीं छोड़ देता। एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विक्ड मास्टर। एंड्रोक्लस को उसका मालिक जो बहुत ही जालिम था वो नहीं पसंद था। His master starved his slaves and often whipped them. उसका मास्टर उन्हें कभी कभार भूखा रखता था या कभी कभार तो मारता भी था। Androclus felt that even death was better than serving such a master. Androclus को लगता था कि मरना तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे मास्टर को की खिदमत करने से ज़्यादा। He kept looking out for a good opportunity. वो हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश में रहा करता था। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। पहला मौका जैसे ही उसे मिला वो अपने मास्टर की पकड़ से भाग गया। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड thus रन अवे, ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड। वो भागा तो सही मगर वो डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। उसने जंगल में रहने का इरादा किया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम्ड द फॉरेस्ट। वो जहाँ जंगल में जो जंगली जानवर घूमा करते थे, जो डरावने जानवर हुआ करते थे, उनसे डरता नहीं था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सर पर छत नहीं थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विशेज़। वो इस बात से खुश था कि वो अब एक परिंदे की तरह है जो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विद द लायन। एक दिन जब वह ऐसे ही जंगल में घूम रहा था उसका एक जगह पर लायन से सामना हुआ अचानक से। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। पहला उसका रिएक्शन ये था कि मैं घूमूं और भागूं। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। मगर फिर उसने देखा कि लायन तो जो शेर था वो तो मुझे देखकर हिला भी नहीं। इट नाइदर ग्रोल्ड नॉर ग्रोड। ना ही वो घुर्राया और ना ही उसने उसके ऊपर चीखा। इनफैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन। बल्कि उस लायन ने तो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में देखा, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, दर्द है उसे। एंड्रोक्लस पॉज्ड। एंड्रोक्लस रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन। वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बहुत ही अच्छी तरह से वेरी केयरफुली लायन के पास
जाने लगा, स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे. द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड. लायन जो है वो घुर्रा रहा था दर्द की आवाज़ में. प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से. प्लीज़ मेरी मदद करो. उस लायन की आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है. When Androcles drew near, जब एंड्रोक्लस पास पहुंचा, the lion lowered its head and began to lick its paw. लायन जैसे ही लायन ने देखा कि एंड्रोक्लस मेरे पास आ रहा है, जब एंड्रोक्लस उसके पास पहुंचा तो लायन ने अपना सर झुका के उसके एक पंजे की तरफ इशारा करते हुए अपने पंजे को लिक करने लगा और वो ऐसे दिखाना चाहता था कि उसके पंजे पे कुछ हुआ है. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded. तब एंड्रोक्लस को दिखा कि लायन का जो पॉ था, जो पंजा था, वो कुछ उसके ऊपर लगा हुआ था. Sore and swollen. वो सूज गया था और बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toe. जब एंड्रोक्लस ने पास से देखा तो उसे पता चला कि एक बहुत बड़ा सा कांटा लायन के पैरों में, पंजे में अटका हुआ है. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लस. सो ये है जो लायन मेरे पास बढ़ा नहीं और उससे जो तकलीफ़ हो रही है उसका ये नतीजा है. समनिंग अप ऑल द करेज, एंड्रोक्लस स्ट्रेच हिज हैंड एंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. बहुत सारी जो है ना अपनी हिम्मत, सारी की सारी हिम्मत जमा करके एंड्रोक्लस ने जो है लायन के जो पंजा था उसकी तरफ हाथ बढ़ाया. ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ ही टच्ड इट्स स्वॉलन पॉ. वो डर रहा था कि अगर उसने उसका सूजा हुआ पंजा एंड्रोक्लस ने हाथ लगाया तो लायन कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे. बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. बट लायन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो एंड्रोक्लस की कोशिश है वो उसे समझ रहा है. एंड्रोक्लस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. एंड्रोक्लस ने उसके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में उसका पंजा लिया. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे महारत से और तेज़ी से उस कांटे को निकाल दिया. Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. Then उसने अपने ही कपड़े से एक टुकड़ा कपड़े का फाड़ के लिया, टीयर किया और फिर उसने उस लायन के पंजे पर उसे बांध दिया. क्योंकि वो बहुत ही काइंड था ना, पहले हमें बताया गया था कि एंड्रोक्लस बहुत काइंड है, तो उसने वही किया, उसने अपनी काइंडनेस दिखाया. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. जब लायन ने देखा कि ये बड़े ही आराम से उसने उसकी मदद किया है तो लायन ने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना प्यार दिखाने के लिए, अपने थैंकफुलनेस दिखाने के लिए एंड्रोक्लस का जो कंधा था उससे लिक करने लगा. एंड्रोक्लस रिमेन विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. एंड्रोक्लस ने ये सोचा कि वो लायन के साथ ही रहेगा जब तक कि लायन ठीक ना हो, और उसने ऐसा ही किया. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट. वो फॉरेस्ट में जाता था और जाके जो है अपना शिकार करता था और अपना आधा खाना उस वाइल्ड बीस्ट, हेल्पलेस बीस्ट को देता था, यानी लायन को, जो कि इस वक्त लाचार था. एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड. वो हर दिन लायन का जो वुंड था उसे साफ़ करता था और उसे वापस से बांधता था. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट. बहुत ही जल्दी लायन चलने के काबिल हो गया. मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लस वेर एवर ही वेंट. बहुत मरतबा लायन जो है एंड्रोक्लस को फॉलो करता था और वो जहाँ जाता था एंड्रोक्लस के पीछे पीछे वो भी चला जाता था, लायन भी चला जाता था. इन द मीन वाइल एंड्रोक्लस मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़. उसी वक्त वहीं पर एंड्रोक्लस का जो वो मालिक था उसने जो है अथॉरिटीज़ जो थे ना वहाँ पर जो हुक्मरान थे उन लोगों को शिकायत कर दी. उसने एक कंप्लेन लिखवाई एंड्रोक्लस के बारे में.
दैट ही स्लेव एंड्रोक्लस हैड रन अवे। उसने कहा कि उसका जो स्लेव है, उसका जो गुलाम है एंड्रोक्लस, वो भाग गया है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लस। जो सोल्जर्स थे उन्हें भेजा गया हर एक डायरेक्शन में ताकि वो एंड्रोक्लस को ढूंढ सके। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसे ढूंढने में, मगर वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं रहे। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस लिव्ड। और लास्ट में, आखिर में, वो उसी फॉरेस्ट में आए जहाँ एंड्रोक्लस रहता था। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. उस दिन एंड्रोक्लस अकेले ही चला गया था जंगल में घूमने या शिकार करने, और जो लायन था वो अपने केव के पास में, गुफा के पास में सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। दोनों भी सोल्जर्स के हाथों पकड़े गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। सोल्जर्स ने उन्हें वापस शहर लेके गए दोनों को। दे पुट एंड्रोक्लस इन चेन्स इन अ प्रिजन। द लायन वॉज केज्ड। उन्होंने एंड्रोक्लस को चेन से बांध दिया और एक प्रिजन में रख दिया, और एक केज में लायन को भी डाल दिया। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट। उस दौर में जब कोई इंसान, कोई शख्स गलती करता था और जुर्म करता था, तो उन्हें ना किसी बहुत ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट के सामने डाल दिया जाता था पनिशमेंट के हिसाब से। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। अपने मालिक को छोड़कर भाग जाना एक गुलाम के लिए बहुत ही बड़ी जुर्म था, उस वक्त बहुत बड़ा जुर्म था। Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beast. उसी वजह से एंड्रोक्लस को भी एक बहुत ही डरावने जानवर के सामने छोड़ा जाने वाला था। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. उसी जो दिन उन्होंने रखा था एंड्रोक्लस को सज़ा देने का, उस दिन सर्कस में जो एम्परर थे, जो राजा महाराजा उस वक्त के थे, हुक्मरान, वो आए और अपनी जगह उन्होंने ली, वहाँ बैठ गए। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली। जो मजमुआ था लोगों का वो बहुत ज़्यादा तेज़ी चिल्ला रहा था। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोक्लस वाज ब्रॉट इनटू द अरेना। जो पहले के ज़माने में शहनाई बजाते थे लोग, वो आए, उन लोगों को लाया गया और वो लोगों ने शहनाई बजाना शुरू किया। और फिर एंड्रोक्लस को अरेना यानी कि अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स, यानी एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर हम लोगों को एक अरेना होगा जहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, या फिर वो अरेना जहाँ पर सज़ा दी जाती है। हिज चेन्स वर अनबाउंड। उसकी चेन्स को खोल दिया गया था। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड। वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और बहुत उदास था। ही वॉज सर्टेन दैट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। उसे ये पता चल गया था कि ये उसका आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड, और अगले ही तरफ, अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द अरेना। और जो सामने वाला डोर था वो खुला और वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार एक शेर बाहर आया, अरेना में छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस। उसे कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो और भी खूंखार हो जाए। एंड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। एंड्रोक्लस बहुत डर गया था, वो डर से बहुत काँप रहा था, मगर फिर भी उसने एक ऐसा शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड, उसने ऐसा दिखाया कि वो डरा हुआ नहीं है, मगर वो अंदर से बहुत डर गया था। द लायन सॉ एंड्रोक्लस एंड रश टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग। द लायन, जैसे ही लायन ने एंड्रोक्लस को देखा वो उसकी तरफ भागा, एकदम चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए भागा। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। बट ना अचानक में वो रुक गया और ना अपने ट्रैक पे धीमे धीमे रुक गया अचानक में देख के। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और फिर वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड।
उसका जितना भी गुस्सा था सब पिघलते हुए दिख रहा था सबको. एंड्रोक्लस सॉ दिस टू. एंड्रोक्लस को भी ये दिखा कि ये तो इसका गुस्सा तो कम होते जा रहा है. ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द ईच अदर. दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया. दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया. टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लस अगेन, बट व्हेन इट रीच्ड हिम इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोट्स अगेंस्ट हिम. लायन ने वापस लायन जो है एंड्रोक्लिक्स की तरफ भागा और फिर वो उसके पास आके ना अपनी नोज़ को रब करने लगा उसके पास और प्यार दिखाने लगा उसके पास जाकर. एंड्रोक्लस हग्ड द लायन. ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय. एंड्रोक्लस ने लायन को गले लगाया और वो बहुत सुकून में दिख रहा था. वो बहुत ही मतलब आपने आंसू पोंछते हुए सुकून हो रहा था उसे कि वो अपना दोस्त से मिल लिया. The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. जो ऑडियंस, जो लोग आए थे, सामाइन जो आए थे, जो तमाशा देखने आए थे, वो और जो एम्परर था, उन सब लोगों ने ये चीज़ को देखी. People began to cheer Androclus and asked him for his release. एंड्रोक्लस को देखकर और लायन को देखकर जो लोग थे वो लोगों ने चिल्लाने लगे और कहने लगे कि एंड्रोक्लस को छोड़ दो. उन्होंने ऐसा कहा. द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर. एंड एम्परर जो था, जो हुक्मरान था, उसने कहा कि एंड्रोक्लस को कहा कि तुम ये बताओ कि ये क्या हुआ, लायन का बिहेवियर ऐसे चेंज कैसे हुआ, बताओ इसकी वजह. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. जब पूरी की पूरी स्टोरी एम्परर ने सुना तो उसे भी समझ आया कि एक इंसान और एक जानवर के बीच भी कोई दोस्ती, एक रिलेशनशिप होती है. He ordered that Androclus should be set free. उसने कहा कि एंड्रोक्लस को छोड़ दिया जाएगा. He would no longer be a slave. वो बिल्कुल भी आगे से एक गुलाम की ज़िंदगी नहीं जिएगा. When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. जब एम्परर ने कहा कि तुम्हें इसके इनाम के तौर पर और क्या चाहिए, तो एंड्रोक्लस ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे ये चाहिए कि वो उस लायन को भी छोड़ दे वो लोग. द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ. और फिर वो दोनों दोस्त फॉरेस्ट में वापस भेज दिए गए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए शुरू कर दिए. थैंक यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक द बटन. चलो अब हम बंद करते हैं. थैंक यू. बाय.